दिस इज वी कोठियाल एंड यू आर वाचिंग वेलकम पहाड़। स्वागत है आप सभी का वेलकम पहाड़ में। वेलकम पहाड़ की ओर से हरिद्वार के छोर से अचानक सीधे ही गांव से हरिद्वार बीच का इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि जब हम आए तो बहुत तेज बारिश। यज्ञ जो हमने किया था बुजुर्गों के सम्मान को लेकर, गांव की सद्बुद्धि समृद्धि को लेकर जो यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ के तुरंत बाद जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और हम उस बारिश में रुकते रुकते यहाँ हरिद्वार पहुँचे हैं। और हरिद्वार आने के बाद आप देख सकते हैं मौसम किस तरह से बना हुआ है। लगातार बहुत ज़्यादा बारिश, और यहाँ पर कल से हमसे लगातार बारिश हो रही है 2 दिनों से, और अभी भी सिर्फ झुरमुट झुरमुट थोड़ी बहुत बूंदे बांदी यहाँ पर चलती आ रही है और लगातार बारिश यहाँ पे बनी हुई है। मैंने 1 साल के हरिद्वार के इस जीवन में आज पहली बार इतनी तेज बारिश देखी, जबकि हरिद्वार के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश होती नहीं है। तो आज पहली बार जो है इतनी ज़्यादा बारिश मैंने देखी, और अभी भी लगातार बारिश बनी हुई है। शायद कैमरे पे नज़र आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन बारिश अभी भी लगी हुई है। तो अभी क्या करते हैं, अब चलते हैं ऑफिस के लिए, क्योंकि बजने वाली है 10। काम तो करनी है। आज जो है घर पे है डिम्पी यानी कि परीक्षा, बाकी प्रत्यक्ष और प्रतीक्षा दोनों के एग्ज़ाम है, तो वो जा रखे हैं स्कूल। और यहाँ पर डिम्पी है तो डिम्पी कर रही है कल के परसों के एग्ज़ाम की तैयारी, और मुझे जाना है ऑफिस। तो इसको कुछ देर के लिए घर पे ही छोड़ना पड़ेगा और मैं आऊँगा अब सीधे 12 बजे। तैयारी चल रही है एग्ज़ाम की। नीचे बैठ के, ऊपर बैठ जाता। चल यहाँ पे फिर कंबल ले ले, कंबल के साथ बैठना, ठीक है? अच्छे से हो रही है तैयारी? क्या हो रही है? आ रहे हैं मैथ्स के सवाल आ रहे हैं? ठीक है, फिर तेरे साथ क्या हुआ? ट्रिमर ऑफ हो गया। ऐसे रखने देते यार। आधा बाल आज बन गया, आधा कल बनाएंगे या दूसरे हफ्ते बनाएंगे। जब दूसरा संडे होगा उस दिन बनाएंगे आधा बाल। है क्या हुआ है, आज है दूसरा दिन, और दूसरे दिन जो है ड्यू के आधे बाल बन गए, आधे रह गए। ऊपर कर दो। आधे रह गए भाई, ठीक, क्योंकि ट्रिमर हो गया। अब ट्रिमर को हमने लगाया है का चार्ज करने के लिए लगा रखा है, और जब ट्रिमर चार्ज हो जाएगा तब इसके बाल बनेंगे। नहीं तो अगर नहीं होगा तो ये ऐसे रहेगा। है ड्यू? ड्यू ऐसे रहेगा फिर। ड्यू के बालों के साथ हुआ था गड़बड़, क्योंकि ट्रिमर जो है क्या हो गया था, उसकी बैटरी हो गई थी ख़त्म। इसलिए हमने उसके आधे बाल बनाए, आधे नहीं बनाए। तो आधे बनाए बाद में। अब हो गया शाम का टाइम, तो शाम को करते हैं थोड़ा सा नाश्ता। तो नाश्ते में इनके लिए बनाए मैंने गोलगप्पे। अब देखते हैं पसंद आते हैं नहीं आते। तो ये गोलगप्पे का पानी याद करेगी इनकी नानी। पूरा डाल दे अंदर। जाएगा जाएगा खोल, पूरा डाल। तो अभी जो है डिम्पी ने और मैंने खा दिए हैं गोलगप्पे। बाकी टियो और डोको तो सो रखा है। तो छत की क्या स्थिति है, डोको तभी सो रखे हैं। तो लेट ही सोए थे, तो मैंने सोचा उनको जो है सोने देते हैं, और हमें इंतज़ार करना था। तो फिर क्या हो जाता, फिर डिम्पी का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। वो बोलती यार इतना इंतज़ार करें बाद में खाएं, तो उनके लिए हमने बचा के रख दिया है और अपने आप हमने खा दिया है। मौसम है काफ़ी साफ़ है बिल्कुल। थोड़ी बहुत बादल तो छाए हुए हैं, लेकिन पूरी गर्मी है। यानी कि जैसे कल परसों ठंड हो गई थी भयंकर सी, और ठंड नहीं है। अब आज पूरी धूप रही है और बहुत बढ़िया सा मौसम आज का यहाँ पर है। अभी जो समय है वो है शाम का समय। और क्या कहते हैं कि इससे पहले जब हम गांव में थे, तो गांव में जो प्रोग्राम किया था बुज़ुर्गों का सम्मान, बहुत अच्छा सा कार्यक्रम हुआ था, और लोगों ने काफ़ी सराहना उस कार्यक्रम की थी। तो उस कार्यक्रम के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, जो लोग उस कार्यक्रम में आए, और जिन जिन लोगों ने उस कार्यक्रम में साथ दिया था। उसमें मेरे गांव की पाठशाला के सभी बच्चों ने, और मेरी गांव की पाठशाला के सभी बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि बिना आपके यार ये कार्यक्रम संभव था ही नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं था। और अभी हमें ये कार्यक्रम आगे भी करना है। जो लोग उस एक मंच पे नहीं आए, हमारा मकसद था
कि हम एक मंच पे जो है उन सभी लोगों को बुला दिया जाए और एक मंच पे उन बुज़ुर्गों का सम्मान करें। लेकिन कुछ बुज़ुर्ग छूट गए हैं, तो उन बुज़ुर्गों के लिए अभी मैं मेरे गाँव की पाठशाला से मिलकर कार्यक्रम करवाऊँगा और वो कार्यक्रम हम एक मंच पे नहीं करेंगे, बल्कि उनको घर-घर जाकर सम्मानित करेंगे। जो भी 2-4 बुज़ुर्ग हमारे बचे हुए हैं कडियाल गाँव में, कुआली में, उनको हम एक मंच पे सम्मान करेंगे और भविष्य में फिर एक बड़े उत्सव की, बड़े ग्रामोत्सव की तैयारियाँ करेंगे, जो मेरे गाँव की पाठशाला मिलकर मेरे साथ करेगी। और बहुत-बहुत धन्यवाद जो है इस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए जयप्रकाश कोठियाल और सूरज कोठियाल, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही आपने जो है इतनी दूर रहकर, कोई राजधानी में रहकर, दोनों, एक भारत की राजधानी में रहकर और एक ने जो है उत्तराखंड की राजधानी में रहकर हमें सहयोग दिया और इस कार्यक्रम को पूर्ण करवाया, तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। साथ ही धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर भगवती प्रसाद कोठियाल जी का, बड़े भाई साहब हैं जो हमारे, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि उनसे एक छोटी-सी चर्चा हुई थी और उस चर्चा के तहत जो है उन्होंने इस कार्यक्रम का पूरा संचालन किया, पूरा प्रतिनिधित्व किया और मुझे कहीं पे भी जो कमियाँ रह गई थी, उन कमियों को दूर करने में, जो खामियाँ थी, उन खामियों को दूर करने में अपना पूरा सहयोग दिया, तो आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधान विनय प्रकाश कोठियाल जी का भी धन्यवाद। पूर्व प्रधान जो है शक्ति प्रसाद कोठियाल जी, यानी कि प्रधानपति जी, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो बड़े भाई साहब, उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी सभी, दीपक जी हैं और सूर्य प्रकाश जी हैं, रामानंद कोठियाल जी हैं, जितने भी लोग मेरे गाँव के हैं, जो भी वहाँ पर आए और जैसे भी आए, उन सभी का जो है तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनके माध्यम से जो है एक कार्यक्रम पूर्ण हुआ है। और आप लोगों ने जो सहभागिता इस कार्यक्रम में दी है, इस तरह की सहभागिता आप आगे के कार्यक्रमों में भी देंगे, ये मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। और जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे, तो इस तरह के कार्यक्रम जो है गाँव वालों को एकजुटता में रखते हैं। यानी कि जो गाँव में कभी-कभार जो है फैलाव हो जाता है, कभी-कभी लोग परेशान हो जाते हैं, तो इधर-उधर करते हैं, तो वो इधर-उधर ना होकर एकजुटता में बाँधने का जो ये कार्यक्रम था, ये हमारा सफल हुआ है। इसकी सफलता का श्रेय आप लोगों को ही जाता है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ही ये हुआ है। और विशेषकर फिर पुनः दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे गाँव की पाठशाला के लिए, और दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे गाँव की पाठशाला को सजग रूप से चलाने वाले उन दोनों लोगों का, जिसमें सूरज और जयप्रकाश, आप दोनों लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ एक ही गाँव को संजोने का था, लेकिन आपने उस गाँव के साथ-साथ आपने ये थीम उसमें ला दी कि हमारा सिर्फ एक ही गाँव नहीं, बल्कि हमारे तीनों गाँव एक हैं। उसमें हम पटोई गाँव को मिक्स नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले समय में हम पटोई गाँव को भी मिक्स करेंगे। और इस कार्यक्रम की एक विशेषता रही है, जो मैं बता दूं, अगर कोई मुझे देख रहा है या सुन रहा है, तो इस कार्यक्रम की एक विशेषता रही है, कभी भी गाँव के अंदर कोई भी कार्यक्रम होता होगा, कोई भी सम्मानित या सम्मान, तो मुझे लगा नहीं कि कभी गाँव में इस तरह का कार्यक्रम हुआ होगा सम्मान वाला। लेकिन फिर भी अगर गाँव में कोई भी कार्यक्रम होता है, तो उसमें एक पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर वर्गीकरण होता है। लेकिन इस बार इस कार्यक्रम की एक और विशेषता थी, जहां बुज़ुर्गों का सम्मान तो था ही, उन बुज़ुर्गों में जो हमारे हरिजन बस्ती के लोग हैं, जो हमारे हरि के जन यानी कि भगवान के भक्त हैं, उन लोगों को, जिनकी बदौलत हमारा गांव आज भी आबाद है, उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो लोग हमारे गांव में हैं, तो उन लोगों को भी उसी मंच पे सम्मानित किया गया। इस मंच में किसी भी प्रकार के जाति विशेष का ध्यान नहीं रखा गया कि ये इस जाति का होगा, ये इस जाति का होगा, इसको सम्मानित नहीं करना, या इसको अलग से जो है कोई किसी दूसरे मंच पे सम्मानित करना, इस तरह की भावना नहीं रखी। यानी कि एक जात एक मान, मेरा गांव मेरा मान, यानी कि एक भूमिका, सबको सर्वसाधारण रूप में जो है एक ही जगह पर रखा गया है। और इससे गांव की यूनिटी का इस बार पता चला है। ये मेरे गांव की, मेरा गांव मेरे मान कार्यक्रम का सबसे अच्छी थीम थी। और मुझे जो रियलाइज़ हुआ अपने आप में, मैं बहुत गदगद हूँ अपने आप में, जो हूँ मैं खुद को बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि यार हम वो पीढ़ी हैं और हम वो नवयुवक हैं जिन्होंने इस तरह का इस कार्यक्रम के बारे में सोचा और समझा, और सारे लोगों को बिना जात पात, बिना भेदभाव के एक मंच पर लाकर सबको एक साथ सम्मानित करने वाले हम पहले लोग हैं। और सभी, और ये उत्तराखंड का पहला गांव है कि जो एक मंच पर बुजुर्गों को सम्मान करने वाला बिना भेदभाव का गांव है। तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी विशेषता। आगे भी हमारी थीमें बहुत सारी होंगी, बहुत कुछ हमने आगे करना है, तो इस तरह का सहयोग और प्यार आप लोग बनाए रखिएगा। और जो मेरे गांव की पाठशाला है, उससे मेरा निवेदन है कि बिल्कुल टच में रहिएगा, और टच में रहने के बाद जो है इस तरह के कार्यक्रम, जो हमारी सोच है, जो हमारे सपने हैं, ज़रूर आगे होंगे। और इसी कार्यक्रम के तहत जो हमें जो है एक उम्मीद जगी है, गाँव में एक अलग जगी है। और माननीय बड़े भाई साहब तोता कृष्ण कोठियाल जी के द्वारा जो भविष्य में एक सहयोग राशि की घोषणा की गई है, 51,000 रुपये,
इसके मैं तहे दिल से जो है आभार व्यक्त करता हूँ उनका कि उनके माध्यम से जो है गाँव में एक और अलग जगने वाली है। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक।